खबर बलिया से है, जहां मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल लागू किए जाने पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश सजाद अंसारी का बड़ा बयान। कहा, आने वाले समय में यूपी के साथ साथ पूरे देश में नियम कानून और बायलॉज के हिसाब से लागू होगा 2024 के वक्फ संशोधन बिल। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री दानिश सजाद अंसारी ने मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल लागू किए जाने पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, जिसके पीछे मकसद था कि वक्फ की संपत्तियों की बेहतर रखा-रखाव हो। 2024 के वक्फ संशोधन नियम के तहत जो नई टीम बनाई गई है, नए वक्फ बोर्ड का गठन होगा। उसमें पिछड़े पसमानदा मुसलमान होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा और मुस्लिम समाज का अलावा अलग अलग वर्ग होगा, उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। और हमारे 2 नॉन मुस्लिम हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। जो अमेंडेड केंद्र सरकार लेकर आई है, वह मध्य प्रदेश और भी प्रदेशों में प्रस्तावित है। सरकार का जो कानून जो है और संशोधित कानून जो है, उसके तहत वो पहला राज्य है जो कि लागू किया गया है और उसमें 2 गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं को भी रखा जाएगा। ये बनाया गया है। क्या कहना चाहिए? केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे तो उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले। इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। वो तो केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।